नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। 6 बजे ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया क्योंकि मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया था जिसने मुझे मॉल के सामने वाली वड़ा पाव की शॉप के सामने रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसीलिए उसने कहा था तुम रुकना, साथ में जाएंगे। हम दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस शॉप के पास पार्किंग के लिए बराबर में कुछ लोहे के एंगल लगाए हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। एक 70-72 साल का बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, मैला धोती कुर्ता पहने मेरे पास आया। चूंकि मैं लोहे के एंगल्स पर 3-4 फुट ऊंचाई पर बैठा था, उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा एक वड़ा पाव खरीद कर दे दोगे तो अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वह मुझे रोजाना दिख रहे भिखारियों सा नहीं लगा। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत लोहे के एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपने जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, ये लीजिए, आप खा लीजिए जाके। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, पैसे मत दो, बस एक वड़ा पाव लाकर दे दो, उतना बस है मेरे लिए। ठीक है, मैं लाकर देता हूँ, आप यहीं बैठिए, कहकर मैं सामने की वड़ा पाव की दुकान में गया और एक वड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर वड़ा पाव खाने लगा। मेरी तरफ देखकर उसने कहा, बेटा वहाँ मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास। कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी 2 निवाले अच्छे से खाए जाएंगे। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। वो बोले, बेटा मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुंबई में मेरा तुम्हारे जितना उम्र का एक बेटा है, वह एक बड़ी कंपनी में है, उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली है। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसीलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मेरा बेटा अब अलग रहता है, यहीं मुंबई में 2 सालों से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फ़ोन आया था, कह रहा था मुझे अमेरिका में नई नौकरी मिल गई है और मैं बीवी को लेकर 10 साल के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। वो यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार हमसे मिलने आता था। अब इतने दूर परदेश जा रहा है, मैंने एक बार मिलने के लिए आओ बोला तो अब समय नहीं बचा है। कहता है कि परसों मेरी फ़्लाइट है, मुझे जाना है। वो 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसीलिए सोचा खुद ही जाकर उससे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ नहीं है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फ़ोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था। मुझे लगता है यह फ़ोन भी खराब हो गया है, अब उसका फ़ोन ही नहीं आ रहा है।
मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ मुंबई। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखा तो मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने बेटे को फ़ोन नहीं लगाकर देखा? वह बोले, बेटा मुझे फ़ोन लगाना नहीं आता है, कोई फ़ोन करता है तो उठा लेता हूँ बस। मैंने रिसीव्ड कॉल में जाकर आखिरी आए नंबर पर कॉल किया। 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। मैंने फिर मिलाया और फिर कट गया और ऐसा कई बार हुआ। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोल कर देखी, उसमें जहां हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था, यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उसके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक मेरा दोस्त वहाँ आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप वापस अपने घर लौट जाएं। घर पर आंटी भी आपका इंतज़ार करती होंगी। मेरी बात सुनते ही अगले क्षण उनकी आंखें भर आईं। आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल मैं कब से आपके हाथों में यह डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डिब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे के पसंद के, उसकी माँ ने भेजे हैं उसके लिए खुद बनाकर। बुजुर्ग ने कहा। यह बात मुझे ऐसी लगी जैसे किसी खंजर ने मेरे दिल को चीरकर मेरे अंतःकरण को लहूलुहान कर दिया हो। मेरी ऐसी हालत हो गई। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। ए भाई चलना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था। एक वड़ा पाव की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने पर भी अपने साथ लाए उस मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार। दोस्तों ऐसे होते हैं पिता और उनका न देखने वाला प्रेम। दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।